महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इन सवालों के बीच एकनाथ शिंदे ने सरेंडर कर दिया है। ठाणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिंदे ने कहा कि मैंने राज्य के लिए काम किया है और आगे भी करता रहूंगा। मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा और मैं उसे पूरे मन से स्वीकार करूंगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। 288 विधानसभा सीटों वाली महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 230 से ज्यादा सीटों पर जीत मिली है। इसमें से 132 सीट जीतकर विधानसभा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। ठाणे में 18 मिनट के अपने मराठी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकनाथ शिंदे ने यहां पर कई बातें कही। उन्होंने कहा कि जब मुझे मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी मिली तब विकास के मामले में महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर था, मैंने इसे पहले नंबर पर लाया। महाराष्ट्र में महिलाओं ने एक तरफा हमारे पक्ष में जनादेश दिया है, हमने उनके लिए लाडकी बहन योजना शुरू की थी। शिंदे ने आगे कहा कि मैं अपना काम आगे भी जारी रखूंगा। मुख्यमंत्री पद पर फाइनल फैसला बीजेपी को लेना है। बीजेपी हाईकमान जिसे मुख्यमंत्री बनाएगी उसके अधीन सब मिलकर काम करेंगे और मैं कोई स्पीड ब्रेकर नहीं बनने वाला हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिंदे ने महाराष्ट्र की सियासत में मशहूर शेर बन चुके अभी तो उड़ान बाकी है वो भी पढ़ा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एकनाथ शिंदे ने सरेंडर क्यों कर दिया। एकनाथ शिंदे की पार्टी को महाराष्ट्र के हालिया चुनाव में 57 सीटों पर जीत मिली है। उसके सहयोगी बीजेपी ने 132 सीटों पर जीत हासिल की है। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए कुल 145 विधायकों की जरूरत है। बीजेपी जादुई नंबर से सिर्फ 13 कदम की दूरी पर है। बीजेपी को 5 निर्दलीय और 41 एनसीपी विधायकों का भी समर्थन प्राप्त है। ऐसे में उसके सामने बहुमत के आंकड़े को छूने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। बीजेपी सबसे पहले बड़ी पार्टी होने के नाते मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा कर रही है। ऐसी स्थिति में एकनाथ शिंदे के पास बीजेपी का फॉर्मूला मानने के अलावा कोई विकल्प बचता ही नहीं है। शिंदे अगर सत्ता में नहीं रहते हैं तो आगामी मुंबई नगर निगम के चुनाव में उनकी स्थिति और भी कमजोर हो सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि मुंबई में जल्द ही नगर निगम के चुनाव कराए जा सकते हैं। मुंबई नगर निगम को शिवसेना का गढ़ माना जाता रहा है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद अब एकनाथ शिंदे यहां भी अपनी मजबूती दिखाने की कोशिश करेंगे। एकनाथ शिंदे ने भले ही सीएम पद पर से अपना दावा पीछे ले लिया है, लेकिन बीजेपी के भीतर भी सीएम पद पर सस्पेंस बरकरार है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी पर्यवेक्षक भेजकर पहले विधायकों की राय लेगी और फिर नए मुख्यमंत्री का चुनाव करेगी। गठबंधन के भीतर भी मुख्यमंत्री पद पर आम सहमति बनाने के लिए एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाया गया है। एकनाथ शिंदे ने खुद इसकी पुष्टि की है कि शिंदे ने यह भी कहा है कि महायुति की बैठक होगी, फिर इसके बाद फैसला होगा। पिछले 1 साल में बीजेपी की तरफ से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा और हरियाणा में नई सरकार बनाई गई है। हरियाणा को छोड़कर अन्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री चयन में बीजेपी की तरफ से चौंकाने वाले नाम का ही फैसला लिया गया है। अब देखना यह होगा कि क्या महाराष्ट्र में भी बीजेपी चौंकाएगी या फिर देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।